हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेक एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टैट नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो ये टीएसटी आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसका जो पहला सेक्शन है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जिनका भी अभी नवंबर में जो टैट होने वाला है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चाहे आप टीएसटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जेबीटी का या एलटी का, क्योंकि साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है, जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अवयव शब्द का संबंध डैश से है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमिटेशन लर्निंग। तो अनुकरण अधिगम से जो है ये इस संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश क्षेत्र से संबंधित होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है कॉग्निशन से भी रिलेटेड है और अफेक्टिव से भी और बिहेवियरल से भी रिलेटेड है। तो ऑल ऑफ दी एबव जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानसिक तनाव की दशा जिसमें भय, संशय तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे डैश कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंजाइटी, यानी कि चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शक्तियाँ जो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्ववास्तविकीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम, अहम, वह, परा अहम किस संरचना के भाग हैं। तो इट, ईगो एंड सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अगर हम बात करें इड, ईगो और सुपर ईगो की या फिर पर्सनैलिटी की, तो इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य पारिभाषिक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। तो पठन विकार से जो संबंधित है वो है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसे हम कहते हैं, तो लर्निंग बाय इनसाइट भी बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। तो ये जो है कोहलर द्वारा जो है चिंपैंजी पर किया गया परीक्षण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मैपिंग डैश को संदर्भित करता है। तो जो इसका राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर बी, मन के काम काज पर जो है शोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सहयोगी परियोजना, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के कक्षा में होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। तो ये कथन जो है किससे रिलेटेड है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये कथन जो है क्या है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि किसी वयस्क या अपने सहपाठियों मित्रों के मार्गदर्शन में वह ऐसा कर लेती है। इस मार्गदर्शन को डैश कहा जाता है। तो एक जो स्टूडेंट है अंकिता, वो खुद जो है इस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, लेकिन अगर वो अपने सहपाठियों या मित्रों की जो है मदद लेती है तो वो उस समस्या को क्या करती है, सॉल्व करती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, यानी कि ढांचा निर्माण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कमीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को जो है ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती हैं। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता है। वह एक डैश है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की शुरुआत डैश से होती है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये शुरुआत जो है कहाँ से होती है? तो ये प्री नेंटल स्टेज से ही, यानी कि प्रसवपूर्ण चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चों में डैश चरण के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीक से हटकर सोच का संबंध डैश से है, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स। जब आप जो है सोचते हैं लीक से हटकर, तो दैट थिंकिंग इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी सोच। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन क्या है? तो अगर हम अधिगम की बात करें तो जो इसका राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर डी,
युवा छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में जो पुनर्वर्ण क्या है, जो युवा छात्रों में जो अधिगम के प्रति क्या करे, इंटरेस्ट पैदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है। यह विचार डैश द्वारा दिया गया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रचारित करते हैं। तो अगर हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इसमें जो है 3 साइंटिस्टों ने जो है भाग लिया था, जिनमें कोहलबर्ग, कोफा और बर्दीमर। तो ये इन तीनों ने जो है जो सिद्धांत दिया, तो इसको जो है गेस्टाल्ट सिद्धांतवाद कहते हैं। अगर हम इवान पेवलोव की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदीगामक चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण, स्मृति और मानसिक संक्रिया। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सेंसरी मोटर स्टेज है, तो ये किसको एसोसिएट करता है, तो वो है इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। तो क्वेश्चन 26 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक किसी भी नई स्थिति में उसके द्वारा उस प्रकार की स्थिति में पूर्व में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यह कथन डैश से संबंधित है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिगम के सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल डैश द्वारा दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एटिंगसन एंड शेफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशार का स्याही धब्बा परीक्षण डैश का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपण तकनीक। तो नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है, तो डैश का प्रतिपादन कार्ल स्पेयरमैन द्वारा किया गया। तो अगर हम 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो स्पेयरमैन के द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो जो ये सिद्धांत दिया था ये कोहलर ने दिया था। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था थर्स्टन ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्ज़ाम्स में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।